तो यूएसए ने जो रशिया के दो ऑयल बड़ी कंपनीज के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया है, रूसनेफ्ट और ल्यूकॉयल पे, और वहाँ पे बेसिकली इंडिया वहाँ पे 2/3 जो अपना इंपोर्ट करता है, जो हमारा क्रूड ऑयल है, और स्ट्रिक्टली इन्फोर्समेंट अगर होता है तो 3.1 मिलियन बैरल पर डे का जो रशियन सप्लाई जो ऑयल है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिमूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो 1/3 है रशियन सप्लाई से ही इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल। तो यहाँ पे यूएसए डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि इंडिया से उनकी बातचीत हुई है और इंडिया उसे रेस्ट्रिक्ट या रिमूव करेगा जो भी रशिया से ऑयल बाई करता है, ऐसा यूएसए के प्रेसिडेंट का कहना है। बट इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। और इसी के साइडलाइंस पे मीटिंग हो रही है, ईस्ट एशिया समिट होने वाला है, और होने वाला है एशियान एशियान समिट होने वाला है। इन दोनों ही समिट में यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों लोग मिलेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया समिट क्या है और एशियान समिट क्या है। एशियान समिट बेसिकली 1967 में बनाया गया था इंडोनेशिया जकार्ता में, जिसका हेड क्वार्टर है इसका। और सबसे पहले जो इसकी समिट की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 1976 में इंडोनेशिया के बाली में। और यहाँ पे टोटल हैं 10 कंट्रीज़। ओरिजिनली जो इसके फाउंडिंग कंट्रीज़ थी उनका है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। बाकी के जो 5 कंट्रीज़ हैं ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ये बाद में 5 ऐड हुई हैं। टोटल एशियन में 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इनका बेसिकली एम है कि जो एक्सेलरेट करेंगे जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक और जो सोशल प्रोग्रेस कैसे ला सकते हैं किसी कंट्री के बीच में, रीजनल पीस कैसे और स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, कोलैबोरेट करेंगे, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कॉपरेशन करेंगे। तो ये बेसिकली एशियान है। और एशियान की जो चेयरमैनशिप होती है वो चलती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये चेयरमैनशिप हेड करता है। तो अभी यहाँ पर 26 से 28 के बीच में एशियान और ईस्ट एशिया समिट होने वाला है। ईस्ट एशिया देख लेते हैं कि ईस्ट एशिया केवल लीडर लेड फोरम है। ये इंडो पैसिफिक जितने भी पार्टनर्स हैं वहाँ पे पॉलिटिकल सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उसको डिस्कस करते हैं। और ये केवल लीडर लेड फॉर्म है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जो बेसिकली इंडिया पैसिफिक जो हमारा रीजन है वहाँ पे डायलॉग से डिस्कस किया था कि कैसे हम वहाँ पे कॉपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल इसके 18 मेंबर हैं। 10 एशियान के मेंबर हैं और 8 जो मेंबर्स हैं उसमें है हमारा ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये कंट्री है। हम देख लेते हैं कि पूरे आर्टिकल में यहाँ पे 3 चीज़ें बोली गई है कि जो यूएसए ने टैरिफ इम्पोज किया था 50%, उसके ऊपर भी ट्रेड नेगोशिएशंस होगा कि अगर इंडिया इसे रिस्ट्रिक्ट या रिमूव करता है जो भी रशिया से ऑयल बाई कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं यूएसए को ऐसा लगता है कि ट्रेड जो है वो फ्यूल अप कर रहा है वॉर को जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो वो सोशली और इंटरनेशनली पूरी तरीके से बॉयकॉट करने के लिए ये प्रेशर बनाया जा रहा है यूएसए के द्वारा इंडिया के ऊपर। बट इंडिया का कभी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। और इंडिया ने भी बोला है कि क्रिटिकल इशू जो है वो टेररिज्म को कैसे कॉम्बैट करना है सारे फॉर्म्स में, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो ये आने वाले जो 26 से 28 के बीच में जो फोरम होने वाला है, ये मीटिंग होने वाली है ईस्ट एशिया की और एशियान में, उसमें इन चीज़ों पर डिस्कशंस होंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ट्रम्प का क्लेम है कि इंडिया ने एश्योर किया कि वो परचेज़ नहीं करेगा इतना ज़्यादा ऑयल अब रशिया से। और मोदी जो है वो भी चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो एंड हो ट्रम्प के अकॉर्डिंग। बट इंडिया ने अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो रशियन ऑयल जो है वो जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो रिड्यूस करेंगे। अब मगर यहाँ पे ट्रम्प का रिटेलिएशन है। अब इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स भी है कि जितना भी करंट टैरिफ चैलेंजेस होने के बावजूद दोनों नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के रिलेशनशिप के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से इनके रिलेशनशिप चल रहे हैं पास्ट में भी। और सिक्योरिटी में कॉपरेशंस भी है कि दोनों लोगों ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए बातचीत कही है कि पूरे कैसे इस स्टेबिलिटी के रीजन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनर्जी में भी एनर्जी की जो डायनेमिक्स है इंडिया इवॉल्व कर रहा है कि जो एनर्जी प्रोक्योर कर रहा है, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो रिफ्लेक्ट करती है कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल जो उनके कंसिड्रेशन हैं उसके उसके लिए भी।